हाय गाइस, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आए हैं। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑलवेज। आज इस वीडियो में मैं आपको दो कंसेप्ट्स बताऊंगी, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी का और एक टोटल यूटिलिटी का। सो लेट्स बिगिन। ये हमारी सेकंड वीडियो है इस टॉपिक की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे यूटिलिटी की। यूटिलिटी मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी होती है सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जो हम सैटिस्फैक्शन डिराइव कर रहे हैं ऑन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। अब इसके अंदर हमने दो टर्म्स पढ़नी है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन है दैट इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कि हमने एक कमोडिटी के सारे यूनिट्स को कंज्यूम करके जितनी सेटिस्फैक्शन पाई है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अभी आप इस चीज़ को समझने में ध्यान लगाइएगा, आगे मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूँगी। सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी। Marginal utility, it is the additional utility derived from consumption of an additional unit of a commodity। इसकी डेफिनेशन को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। मार्जिनल है ना, इसको इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं एडिशनल। मार्जिनल का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है एडिशनल। तो आप इससे अपनी डेफिनेशन याद कर सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि एक एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हम डिराइव करते हैं जब हम एक एडिशनल यूनिट खाते हैं किसी या कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी का। ठीक है, अब देखो स्केड्यूल पे आते हैं। जब भी आपको कोई बोले कि हम स्केड्यूल के बारे में अब बात करेंगे तो समझ लेने का है कि स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। टेबल जो हम पुरानी क्लासेस में करते आ रहे हैं वैसी होती है। चलो तो देखो क्वांटिटी यहाँ पे मान लो, अगर हम यहाँ पे एक हमारी जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो है चिप्स। क्या है? चिप्स। तो क्वांटिटी का यहाँ पे होगा मतलब पैकेट्स, कि हम कितने पैकेट्स ऑफ चिप्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 और 5। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी हमने क्या बोला था कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, कि ये सम टोटल है यूटिलिटी का जो हम सारे यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी खा के डिराइव करते हैं। तो अब साफ सी बात है, अगर आप एक यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? अब एक यूनिट कंज्यूम करिए तो उससे जो यूटिलिटी मिली है वही आपकी टोटल यूटिलिटी होगी। ठीक है। अब देखो, अब आप आए सेकंड यूनिट पे, आपने दूसरा पैकेट चिप्स का कंज्यूम करा। तो अब यहाँ पे आपको, अब आपने देखा TU हो गई आपकी 30। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, ये हो गई आपकी 30। तो अब आपने जो 30 है ये सिर्फ सेकंड पैकेट को कंज्यूम करके नहीं पाई है, ये आपने कंज्यूम करी है 1 और 2 यूनिट, तब आपको 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हुई है। ठीक है। अब आपने थर्ड पैकेट कंज्यूम करा चिप्स का, तो अब आपको टोटल यूटिलिटी मिली है 35 की। कितनी मिली है? 35 की। इसका मतलब है कि आपने 3 पैकेट कंज्यूम करी है तब आपको 35 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हुई है। तो गाइस, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी होता है कि आपने जितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करा है उससे आपको जितनी सेटिस्फैक्शन मिली है उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? MU से। अब देखो, अब आपने देखा कि आपने पहला जब यूनिट कंज्यूम किया तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 है।
मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी है एडिशनल यूटिलिटी जो हम डिराइव कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करके। तो अब पहले केस में आपको पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो TU और जो MU होता है, जो TU और MU होता है, जब आप पहला यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते हो तब वो दोनों इक्वल रहता है। जब आप पहली यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो देखो, फर्स्ट आपने कंज्यूम किया तो TU 20, MU भी 20, इक्वल इक्वल। अब देखो MU का अब आएगा कंसेप्ट समझ। आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी। अब हमने टोटल यूटिलिटी में क्या बोला था कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड मिला के जितनी हमने यूटिलिटी पाई है वो TU है, लेकिन MU कहता है कि आपने जो सिर्फ सेकंड वाली कमोडिटी, सेकंड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी खा के जो पाई है वो MU होती है। तो अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड कमोडिटी खाई है तो ये हो गया 1 + 2 सेकंड एंड फर्स्ट कमोडिटी। अब आपको निकालना है कि आपने सेकंड यूनिट से कितनी खाई है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले यूनिट से जितनी कंज्यूम करी है वो निकालोगे ना, यही करोगे। तो यही करना है। अब 30 में से 20 निकालोगे तो आपकी MU आ जाएगी। ऐसी थर्ड में देखो, अगर आप जब 35 में से 30 निकालोगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ TU एंड MU। फिर से बताती हूँ कि TU होता है कि जो आप सारे यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करके जो यूटिलिटी पाते हो, और MU होता है जब आप एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी खा के कितनी सेटिस्फैक्शन पाते हो। ठीक है, सबको समझ आ गया, मेरे को पता है। देखो अब ये मैंने आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इसके अंदर मैंने TU फिल करा हुआ है सारा। अब आपको इसके अंदर MU फुल करना है सारा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और ये सेकंड वाला है, इसके अंदर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं कराई है, 3 यूनिट लेके करा है आपको। इसके अंदर MU भरी हुई है, इसमें सारी TU भरनी है, और ये इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए। चलो बोनस आपके लिए, ये मैं आपको समझाती हूँ इसमें फिर से कैसे करते हैं, ये आपका काम कम हो जाएगा। पहले यूनिट में TU और MU इक्वल इक्वल, तो आ गया 20। और ये क्यों होता है पता है, क्योंकि आप तो पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे जो TU होगी वो भी इतनी होगी क्योंकि आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, और MU सेम होगी क्योंकि आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी है। समझ रहे हो ना। देखो अब यहाँ पे आपने इसकी MU निकालनी है। अब क्या होगा, 35 में से 20 निकालोगे, क्या आएगा 15। 45 में से 35 कितना आया 10। 50 में से 45 5। 53 में से 50, ये आ गया 3। अब ये वाला तो देखो अब आप करोगे, ये वाला मैं नहीं करूँगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भर दो। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक भी कर देना, और बेल आइकन दबा देना आगे वाली वीडियोस के लिए।